सत्येंद्र कुमार वर्मा। मैं आज आप लोगों को लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझाऊंगा। इसका हिंदी में अर्थ है संगठन स्तर। और इस संगठन स्तर में मैं बताऊंगा आप लोगों को एक कार्बन अणु से कैसे एक इंडिविजुअल्स का निर्माण होता है और ये आगे इंडिविजुअल्स ये जीव वातावरण से प्रभावित होकर के एक जीव मंडल या बायोस्फीयर का निर्माण करता है। अब इस जो लेवल ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं कि एक कार्बन अणु और यह कार्बन अणु संगठित होकर के बायोमोलिक्यूल्स का निर्माण करता है। अब बायोमोलिक्यूल्स आप लोगों को पता होगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, एंजाइम्स और अन्य हैं जो ये मिलकर के जो एक कोशिका का निर्माण करते हैं। और आप लोगों ने कोशिका में देखा होगा कि कोशिका के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, लाइसोसोम्स, ग्लाइकोसिस्टम्स इत्यादि ये सेल्स के ऑर्गन्स होते हैं। और इसमें एक जीव द्रव्य पाया जाता है और इस जीव द्रव्य में सारे उपस्थित होते हैं। अब इन कोशिका के द्वारा ये कोशिका संगठित होकर के टिश्यू का निर्माण करती हैं और ये टिश्यू आगे चल के संगठित होकर के तंत्र का निर्माण करती हैं। जैसे कि ये तंत्र होते हैं, जैसे डाइजेशन सिस्टम्स, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि। जो ये सभी तंत्र मिलकर या संगठित होकर के एक व्यष्टि का निर्माण करते हैं, इंडिविजुअल। अब इनके द्वारा जो कार्बन अणु से एक व्यष्टि का निर्माण होता है और इस व्यष्टि को हम बोलते हैं एक जीव का निर्माण कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, किससे? एक कार्बन अणु से जो विभिन्न चरणों से होता हुआ एक जीव का या इंडिविजुअल का निर्माण करता है। अब ये इंडिविजुअल्स ये प्रजनन करके अपनी संख्या में बढ़ोतरी करते हैं और ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और ये बढ़ोतरी करके ये आगे समष्टि का निर्माण करते हैं और समष्टि में एक ही जाति के सदस्यों का समूह होता है, उसको बोलते हैं समष्टि। हम इंडिविजुअल्स को स्पीसीज भी बोल सकते हैं। अब स्पीसीज कैसे बोलते हैं कि स्पीसीज वह होता है जिसमें प्रजनन करने की क्षमता होती है तथा अपने समान संतति पैदा करता है, हम उसको स्पीसीज भी कहते हैं। स्पीसीज का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको जाति। जब ये स्पीसीज के या एक ही जाति के सदस्यों का समूह होगा उसको बोलते हैं हम समष्टि और समष्टि को बोलते हैं पॉपुलेशन। अब ये एक ही जाति का समूह है। किसका? एक ही जाति का समूह, एक ही जाति के सदस्यों का समूह ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? समष्टि। अब आगे चल करके यह समष्टि, इसमें अलग अलग जाति के समूह मिलते हैं और अलग अलग जाति के समूह मिलकर के एक कम्युनिटी का निर्माण करते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसको समुदाय। क्या कहते हैं? समुदाय। इस समुदाय में अलग अलग जाति के सदस्यों का समूह होता है और ये समुदाय का निर्माण करते हैं। अब ये समुदाय धीरे धीरे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। मतलब ये एक समुदाय के द्वारा अन्य समुदाय भी उपस्थित होते हैं और ये अन्य समुदाय एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे एक समुदाय ये हो गया, एक समुदाय ये हो गया, एक समुदाय ये हो गया। मान लीजिए ए समुदाय, बी समुदाय, सी समुदाय। अब ये तीनों समुदाय एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहे हैं।
जो ये बड़ा गोला है ना, इकोसिस्टम को प्रदर्शित कर रहा है, जबकि ये मैंने नामांकन कर दिया ए बी सी, और ये क्या है, एक समुदाय और एक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अब ये पारिस्थितिकी तंत्र अपनी संख्या में बढ़ोतरी करके एक बायोम का निर्माण करते हैं। और बायोम क्या होता है कि बायोम विशेष पादप जीवों का समूह होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, उसको बोलते हैं बायोम। और यह है वातावरण की महत्वपूर्ण इकाई होती है, मतलब अपने आप में विशिष्ट होते हैं। जैसे बायोम आप लोगों ने पढ़ा होगा, मरुस्थल बायोम, क्या मरुस्थल बायोम, टुंड्रा बायोम, घास का बायोम आदि बायोम्स पड़े होंगे जो विशिष्ट, अपने आप में विशिष्ट होते हैं। और ये सभी बायोम मिलकर के बायोस्फीयर अर्थात जीव भूमंडल का निर्माण करते हैं। और यहां से लेकर के, व्यष्टि से लेकर के जीव मंडल तक ये जीव वातावरण से प्रभावित होते हैं, अर्थात वातावरण से क्रिया करते हैं। और इस पूरे व्यष्टि से लेकर के जीव मंडल तक इसको इकोलॉजी या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का जो सर्वप्रथम यूज किया अर्नेस्ट हैकल ने किया। और अर्नेस्ट हैकल ने एक शब्द दिया, अर्नेस्ट हैकल ने यह बताया कि जीवों का संबंध वातावरण से होता है, मतलब जीव और वातावरण एक दूसरे से संबद्ध रहते हैं और इसमें क्रियाकलाप करते रहते हैं। और वातावरण एक गतिशील समुदाय है और इस वातावरण में अजैविक फैक्टर बोलते हैं, अजैविक फैक्टर्स होते हैं, जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, हवा हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, और अन्य भी कारण हैं जो उसके अजैविक के, जो इसको, और ये एक पारिस्थितिकी इकोलॉजी है। ये एक ग्रीक भाषा शब्द है और ग्रीक भाषा शब्द का अर्थ है आवास का अध्ययन, और आवास के अध्ययन को हम बोलते हैं इकोलॉजी। और इस इकोलॉजी में एक चीज ध्यान रखना, इकोलॉजी में दो कारक भाग लेते हैं, एक तो जैविक, एक अजैविक। और ये दोनों मिलकर के पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। और जैविक कारकों में आप लोग 3 प्रकार के जैविक कारक पढ़ोगे, उत्पादक प्रोड्यूसर, उपभोक्ता कंज्यूमर, अपघटक डिकम्पोजर्स। अजैविक कारक में 2 तरह से पढ़ेंगे, भौतिक कारक एवं रासायनिक कारक। भौतिक कारक में ताप, दाब, हवा, प्रकाश। रासायनिक कारक में रसायन को पढ़ते हैं और ये दोनों आपस में परिसंबंधित रहते हैं और अंतःक्रिया करते हैं और इस प्रकार पारिस्थितिकी का निर्माण होता है। और इकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने यह शब्द प्रयोग में लाए थे। इससे पहले रिटर्स साइंटिस्ट थे और रिटर्स साइंटिस्ट ने इस इकोलॉजी शब्द के स्थान पर
आइकोलॉजी शब्द दिया, लेकिन इकोलॉजी शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया? अर्नेस्ट हैकेल ने। आगे की जानकारी में आप लोगों को दूसरे लेक्चर में दूंगा। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए। और ये टॉपिक है बीएससी फाइनल का इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस, जो जूलॉजी में भी आता है और बॉटनी को हम कवर करते हैं। दोनों सब्जेक्टों को कवर करते हैं और 11th का एनसीईआरटी और आरबीएससी को इसमें कवर करते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, लाइक एवं शेयर कीजिए।